हे गाइस, एनुबागुतो के टावर गॉड के इस एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमें पता लगा बात इसके बारे में, जो कि ओरिजिनल इस टाउन का बॉन्डिंग मिस्टर था और उसकी बेटी मैडले, जिसके ऊपर कर्ज डाल दिया है बिग ब्रीडर्स ने ताकि वो कोई बोल ना सके, क्योंकि बात इसने उन लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की थी गाना गाकर सभी टाउन के लोगों में। वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रीडर्स के पास रेचल भी देखने को मिली थी, वहाँ क्या कर रही है हमें अभी तक नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ वियोल ने भी बैम के ऊपर अटैक कर दिया था जब सभी लोग परेशान थे सोल्जर्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने उनके सीट जैसे एक सेफ जगह पे अटैक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कौन भी बिग ब्रीडर्स से मिलने के लिए क्वेस्ट को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा है। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला लाल बटन दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और स्टोरी में आगे बने रहें। हम देखते बैम ने फाइनली मन बना लिया था वियोल से फाइट करने का। वहीं दूसरी तरफ हासिंग जो कि फाइट कर रहा था इन सारे टॉय सोल्जर से। वहीं दूसरे कहता है तुम बैम को लेके यहाँ से निकलो, मैं बाकी लोग को लेके किस तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। जब एक रिमोट दिखाता और कहता है कि मुझे लगा तो कभी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बॉम्ब प्लांट कर रखा है और इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जब हम देखते हैं अगले ही एंडोर से अपनी बॉम्ब का यूज करती है और बैम को लेके वहाँ से निकल जाती है। जब वो बैम की वजह से आती है तो उसे बताती है कि कैसे जगह बहुत ही जल्दी एक्सप्लोड करने वाली है। तो सुनकर बैम शॉक हो जाता है। एंडोर से यहाँ पे डांटते हुए हमको ये भी कह रही थी कि तुम और कितना चिंता करोगे इस फेक की, यानी कि वियोल की, इसके चक्कर में तुम हम सभी को मरवा दोगे। और जैसे बैम को फोर्स गई थी यहाँ से चलने के लिए, हम देखते वियोल को वापस उठते हुए। चाहे बैम एंडोर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एंडोर से अपना बॉम्ब का यूज करती है और वहां से दूसरी तरफ निकल जाती है। वहीं देखते दूसरी तरफ हांसुंग को, जो की बटन दबाने वाला था, जिसके जस्ट बाद ही हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होते हुए, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था डिब्रीज के बढ़ने की वजह से। जब हम देखते हैं सामने खड़े सभी लोगों को, यानी कि बार्टिस, उसकी बेटी मैडले, हांसुंगिया, बैम और एंडोर्सी को। हांसुंगिया काफी कॉन्फिडेंट था इस बात पे कि अब वो सारे सोल्जर्स इनके पीछे नहीं आ पाएंगे। जहाँ पे एंडोर्सी भी थोड़ा सा हंसी थी, वही हांसुंगिया अपनी हंसी को नहीं दबा पाता और कहता है कि मैंने सारे पैसेज के अंदर ही बम बिछा रखा था सीट के साथ साथ, और इसीलिए वो सभी लोग अब खत्म हो चुके होंगे, यानी कि टॉय सोल्जर्स। और इतना ही नहीं, हमें कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो भी हुआ वो सभी चीजें ठीक से हो गई और अब तो जायंट सोल्जर भी जा चुका है, तो हम काफी आराम से शॉर्टकट ले सकते हैं। लेकिन मैम अभी भी उसी तरफ देख रहा था, जिस चीज को नोटिस करके हांसुंगिया कहता है कि तुम्हें शायद अभी भी अपनी सोन एनिमी की चिंता होगी, लेकिन वो वापस से समन हो जाएगा वैसे भी, तो तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे वापस मिल पाओगे। और साथ ही हांसुंगिया यहाँ बैम को कहता है तुम्हें याद है ना, तुम्हारा एक पर्पस है यहाँ पे और तुम्हें उन बिग ब्रीडर्स से भी फाइट करना है, खासकर तुम्हारे पर्पस के लिए। जब धीरे से कान में कहता है क्योंकि बिग ब्रीडर्स जो है वो यंग जहाद के लिए काम करते हैं, और साथ ही ये भी खुलासा करता है कि यंग जहाद ने उन्हें इसलिए बनाया ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके इस जगह के अंदर। वहीं दूसरी जब सी शिफ्ट होता है, हम देखते टाउन में जहाँ पे काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया था। हम देखते मीनसुन गाइड को, जो की वॉरियर्स को काफी मोटिवेट कर रही थी और कह रही थी कि जल्दी से हरा दो। देखते साची को, जो की बोरो से पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो, जिसे बोरो काफी गंदा सा होना है, कहता है मुझे तो लगा तो मेरा काम हो गया। वहीं दूसरी तरफ रैक अपना स्पेयर लेके सीधे ऑक्टोपस के ऊपर अटैक कर देता है। वो ऑक्टोपस इस चीज को नोटिस कर लेता है और सीधे रैक की आंखों में वापस वही ब्लैक लिक्विड डाल देता है। जब रैक कहता है अरे मेरी आंख है, ये तो गई लगता है। कौन एलिगेटर को नोटिस कर लेता है कैसे जिन पे गिरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऑक्टोपस वापस हवा में उड़ने लग जाता है उस प्रेशर यूज करके जो उसने लिक्विड से यूज किया था, जिस चीज को सबसे पहले साची नोटिस करता है। और हम देखते हैं कि ऑक्टोपस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं पे जो अटैक दोबारा हुआ था उसके से रैक वापस थोड़ा सा डैमेज लेता है, जहाँ पे वो कह रहा था कि तुमने सिर्फ खुद को बचाया, जहाँ अपने पास में खड़ा था कि मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया, क्या तुम ठीक हो। वही पास में खड़ा बोरो कहता है कि कून क्या करनी सोच रहे हो, क्या तुम एनाकोर को यूज नहीं कर सकते। जिस पे कून कहता है कि सॉरी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो अभी पर्टिकुलर इस मोमेंट पे तो यूज नहीं हो सकता। वो वही कून के अंदर थॉट चल रही थी कि इस सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये क्वेस्ट है तो इसको खत्म करने का भी, यानी कि ऑक्टोपस को हराने का भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। और तभी कून के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ कहता है बोरो हॉकनी फॉलो करो मुझे। जहाँ इन लोगों को समझ में तो नहीं आता, लेकिन ये लोग फॉलो करते हैं। वहीं कून साचियो कहता है कि तुम अपनी वाइन्स का यूज करो और हमें हेल्प करो ताकि वो सेकंड चिमनी की तरफ जा सके। जहाँ एक तरफ तो ये ऑक्टोपस लगातार पे अटैक कर रहा था उस ब्लैक लिक्विड से, ये लोग साची की वाइन्स का यूज करके उस चिमनी के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। वहीं जब ये लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो बोरो कहता है हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं कि मुझे तो ऐसा लगा है चक्कर आ रहा हो नीचे देखकर। लेकिन वो कून से पूछते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं। जहाँ कून से कहता है तुमने कभी ऑक्टोपस की फिशिंग की है, क्या तुमने कभी ऑक्टोपस पकड़ा है बोरो। और साथ ही एक्सप्लेन करता है कि जो ऑक्टोपस होती है उनका ऐसा नेचर होता है, टेंडेंसी होती है कि वो राउंड स्पेसिस और छेदों के अंदर घुस जाते हैं और फिशरमैन को इनके बारे में पता होता है, जिसका वो फायदा उठाते हैं। जहाँ एक्सप्लेन करता है कि वो इस तरह के जाल को बिछाते हैं कि ऑक्टोपस उसमें अपने आप फंस जाए।
और यही सेम चीज वो भी करने की कोशिश कर रहा था चिमनी का यूज करके, ताकि वो इसके अंदर ट्रैप कर सके उस ऑक्टोपस को। और यहाँ पे वो अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि अगर हम लोग चिमनी के आसपास खड़े होंगे तो ऑक्टोपस सीधे हमारे पर अटैक करेगा, और अगर हॉकनी सीधे नीचे कूद जाए अपने लैम्प के साथ तो चिमनी के अंदर ऑक्टोपस भी चला जाएगा हमें इग्नोर करते हुए, कि ऑक्टोपस का नेचर ही ऐसा होता है। और जो जाल हमने यहाँ पे बिछाया है, जब ऑक्टोपस नीचे जाएगा हॉकनी का पीछा करते हुए तो उसमें फंस जाएगा, और अंत में वो चिमनी के अंदर ही फंसा रह जाएगा और उसकी इंक भी यूजलेस हो जाएगी हमारे खिलाफ। और हम लोग चिमनी को जला के ऑक्टोपस को भी पकड़ सकते काफी धीरे धीरे। ये कहने का मेरा मतलब था कून के अकॉर्डिंग ये प्लान एकदम परफेक्ट था। जहाँ पे हॉकनी कह रहा था कि मेरी ओपिनियन का कहा, तुमने मुझसे भी राय तो मांगी नहीं। जहाँ बोरो कह रहा था कि सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन कैसा हो भी पाएगा। फिर कून कहता है जल्दी करो, हमें इस फिशिंग लाइन को पहले ही बांधना हो इससे पहले कि ऑक्टोपस यहाँ पर आए। वही वो हॉकनी को कहता है कि जाके अपने लाइट हाउस पे वेट करो ताकि ऑक्टोपस तुम्हारा पीछा करते चिमनी में जाए, और हम तभी देखते ऑक्टोपस को आते हुए भी। वही उसी टाइम पे कून के पूछने बोरो बताता है कि ऑक्टोपस तो आ रहा है और हमने भी अपना फिशिंग लाइन का काम पूरा कर दिया है, इसीलिए अब हम इसे आने दे सकते हैं। वही हम देखते हैं बिग ब्रीडर को जो कि सब चीज मॉनिटर कर रहा था, कहता है कि चलो उसको थोड़ा सा और तेज कर देते हैं। और कून जिसका काम था इस ऑक्टोपस को थोड़ी देर रोके रखना, वो देखता है कि उसने तुरंत ही चीजों को तोड़ दिया, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइज कर देता है सभी लोगों को, क्योंकि ऐसा लगा था जैसे ऑक्टोपस एकदम से पावर अप करके काफी फास्ट तरीके से इनकी तरफ आता है। और इनका जो प्लान था उस हुक में फंसाने का, यहाँ तक कि ऑक्टोपस में फंसता से पहले वो हॉकनी तक पहुंच जाता, जो कि काफी डेंजरस चीज थी। लेकिन इससे पहले कि हॉकनी मारा जाए, यहाँ पे हम देखते साची को अपनी वाइन्स का यूज करते हुए, जो कि उसका हुक की तरह यूज करता है उस ऑक्टोपस को एकदम लास्ट मिनट पे रोक लेता है। जहाँ पे हम देखते हॉकनी के सर पे ही पसीना आ गया था। यहाँ कून में बोरो ये लोग नोटिस करते हैं कि ये थ्रोनी वाइन्स थी जो कि पहले चिमनी की बाहर थी, और उन्होंने हुक की तरह उसे पकड़ लिया है। जहाँ पे साची ने अपना काम कर दिया था, और हम देखते ऑक्टोपस को एकदम फंसे हुए एक ट्रैप में चिमनी के अंदर। कुछ देर बाद हम देखते हॉकनी को और बाकी लोगों को बैठे हुए, जहाँ पे हॉकनी रैक का मुंह पोछ रहा था, और कून सोच रहा था कि मैंने जितना समझा था उससे ज्यादा ये चीज डिफिकल्ट निकली। वहीं दूसरी तरफ वो जो गाइड होती मिन्सन, वो कून के पास आती है, काफी खुश हो गई, कहते हैं कि वेल डन वॉरियर्स, जो कि थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग ऑक्टोपस को ऐसे पकड़ोगे, हमें तो लगा था कि बस अब हम खत्म होने वाले हैं। और वैसे भी लेवल सी का क्वेस्ट था जो कि काफी हार्ड था। जब कून पूछता है क्या लेवल सी के क्वेस्ट यूजुअली इतनी हार्ड होते हैं, ये इस बार कुछ अलग था। जहाँ पे गाइड कहते हैं कि ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। वहीं कून नोटिस करता है अपने स्कैनर पे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया है तो इसके वजह से डार्क मैटर कम होना चाहिए स्कैनर के अंदर। और वो नोटिस भी करता है कि जितना ब्लैक पार्ट था वो पूरा जा चुका था, जो चीज इस गाइड को भी काफी सरप्राइज करती है, क्योंकि लेवल सी के लिए उन्हें अच्छे पॉइंट्स तो मिलने चाहिए थे लेकिन ये कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स उन्हें मिले हैं। और इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन ये लोग निकाल पाते हैं, क्या इसका मतलब ये था कि क्वेस्ट कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था लेवल सी के अकॉर्डिंग में। और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लोग नोटिस करते हैं ऊपर, जहाँ पे कोई अजीब सी चीज अपेयर हो गई थी, जहाँ कून कह रहा था लगता है किस तरह गेट है। जहाँ हम देखते वार्निंग मिस्टर को भी, जो कि काफी ज्यादा शॉक हुई जिसको देखकर, और सबको बताती है कि ये बिग ब्रीडर है। जहाँ हम एक पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं जिसमें से एक अजीब सा आदमी निकलता है और साथ में कुछ सैनिक भी। यहाँ कौन नोटिस कर लेता है कि यही बंदा है बिग ब्रीडर। वहीं दूसरी तरफ जब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैम और एंडोर्स और बाकी लोग को, जो कि जा रहे थे शॉर्टकट का यूज करते हुए और सोच रहे थे बिग ब्रीडर्स के बारे में कि कैसे ये बंदा यंग साथ के लिए काम करता है। वहीं दूसरी तरफ जो बिग ब्रीडर था, जो कि इस पोर्टल से निकला था दो सैनिकों के साथ, तो कहता है वेलकम वॉरियर्स, इस टावर के ट्रेवलर्स। जो खुद को इंट्रोड्यूस करते बताता है कि उसका नाम चंग है, जो कि एक बिग ब्रीडर है जो कि हिडन फ्लोर को मैनेज करता है, और इन सभी का दिल से शुक्रगुजार है क्योंकि इन लोगों ने सारी इविल एनर्जी को इस जगह से बाहर निकाल दिया, और जिसके रिवॉर्ड में वो इनके सामने प्रेजेंट था एक ग्रैंड क्वेस्ट के साथ। और इन सभी को कहता है क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है तो हम कुछ ही टाइम में स्टार्ट करेंगे ग्रैंड क्वेस्ट को। वही वो इससे पहले कहता है कि वॉरियर्स आराम से रिलैक्स कर पाए, इसीलिए सारे लोगों को यानी कि रेस्टर्स को ये कहता है कि गाना गा के सुना इन्हें। इस ऑर्डर को सुनने के साथ ही कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं जिनको जेस्टर कह के बुलाया जा रहा था, जो कि गाने गा के कह रहे थे कि वो ब्यूटीफुल टाउन के लोगों जिसको आपने प्रोटेक्ट किया है जायंट ऑक्टोपस के टांग काट के, वो योद्धा इस जगह के, ओ ग्रेट वॉरियर्स, ओ ग्रेट वॉरियर्स। और ये सारे गाने ये चल रहे थे। उसी बीच में कौन सोच जाता है कि अब तो रेस्ट करना और मुश्किल हो गया अजीब सा गाना सुन के। इन दूसरी तरफ जब सीन शिफ्ट होता है तो एंडोर्स यहाँ पे आंसू से पूछी थी क्या मैं सही में सब लोग को अपने साथ लेके जाना चाहिए, अगर ऐसे चलता रहा तो हमें लगता है शायद 3 घंटे लग जाएंगे, अगर हम सिर्फ खुद जाना चाहे तो हम बॉम्बों का यूज करके कुछ ही टाइम में वहाँ पर पहुँच सकते हैं। नासुन कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं कई बार इन लोगों के साथ जान गंवा चुका हूँ जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, और स्लोली ये मैं इन सभी लोगों के साथ यहाँ से एस्केप करना चाहता हूँ। मैं इस तरह का बुरा काम नहीं करना चाहता कि मैं अपने साथियों को छोड़ दूँ अकेला।
जो काफी हैप्पी होके अपने साथियों के साथ चल रहा था। वहीं डोरसी और बैम ये सोच रहे थे। जहाँ डोरसी पूछती है बैम से, क्या जब ये यंग था तो ये क्या इतना अच्छा था? जब बैम कहता है कि पता नहीं, देखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटी होने लगती है, जिस चीज को सभी नोटिस कर लेते हैं। एंड डोरसी बैम सोच रहे थे कि आखिर ये क्या है, खास कर ये वाइब्रेशंस। जब बातिस कहता है ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑलरेडी आ भी चुका है। यानी कि बिग ब्रीडर के आने का पता इन लोगों को ही पता लग चुका था। वहाँ के बाकी लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो गए थे, क्योंकि उनकी अकॉर्डिंग काफी जल्दी था। बैम भी जो इस बात को सुनता है तो आंसू से पूछता है कि बिग ब्रीडर क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए अब। जब बातिस कहता है कि हम यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, ठीक वैसे जैसे इस लड़की ने कहा था, ताकि हम बाहर जाके उन लोग को रोक सके, ताकि वो लोग ग्रैंड क्वेस्ट को क्लियर ना सके, और इसकी वजह से हम सभी लोग बिग ब्रीडर को डिफीट करके सभी को यहाँ से बचा सकते हैं। हम देखते पीछे एक सोल्जर को, जो कि लोग एनकरेज कर रहा था और कह रहा था कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि बेसिकली हम लोग को पता है कि आगे कैसे जाना है और हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम तुम पे ट्रस्ट करते हैं। यहाँ पे आंसू यही कहता है कि अगर हम यहाँ से निकल भी जाए, लेकिन हम अगर बिग ब्रीडर को नहीं रोक पाए फिर, तो ये बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, हम यही में हमेशा फंसे रहेंगे। और वैसे भी हमें वो ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए जिसमें कि हमारे ज्यादा चांसेस सक्सीड करने के, ना कि यहाँ पे सिंपल मर जाने के। और वैसे ही बिग ब्रीडर ने तुम्हें वैसे ही अबेंडन कर दिया है, तो तुम लोग भी चले जाओगे तो हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ तुम ही वो लोग हो जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। अब बाकी लोग भी इन्हें सपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से और बिग ब्रीडर को हरा देना बातिस के साथ, और हम लोग भी यहाँ से सेफ निकल जाएंगे। तो हांसुंग फाइनली चीज के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि हम लोग अकेले ही जाएंगे, और इसीलिए वो एक दूसरे रास्ते के बारे में बताता है जहाँ से वो जल्दी जा सकते हैं। इसके बारे में बाकी लोगों को भी नहीं पता था। जब हांसुंग कहता है कि बाकी लोग तो डेंजरस है, जो कि रेगुलर पीपल है, लेकिन हम लोग वहाँ से जा सकते हैं, इसलिए जल्दी करो, क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं गए तो सारे लोग मारे जाएंगे अगर ग्रैंड क्वेस्ट पहले से कंप्लीट हो गया। जिसके हम देखते सबको बॉम्ब का यूज करते हुए। वहीं दूसरी तरफ जो सोल्जर था सभी को लीड करते कहता है कि हम ट्रस्ट करते बातिस को और आंसुंगिया को, तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ पे सभी लोग आगे जा रहे थे, और वैसे भी लोग काफी बार मर चुके हैं तो उन्हें इतनी टेंशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे बाद बाहर की सीन को दिखाया जाता है, यानी कि वर्निंग मिस्टर के टाउन को, जहाँ पे अब चीजें स्टार्ट होने वाली थी। और हम देखते स्क्रॉल को, जो कि ग्रैंड क्वेस्ट का था। यहाँ बिग ब्रीडर इन लोगों को ये बताता है कि अगर वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं तो फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल जो है वो हमेशा के लिए डार्कनेस और अंधकार में हेल में रख दिया जाएगा, और ये लोग भी नेक्स्ट स्टेज पर जा पाएंगे। और इससे पहले कि स्क्रोल खोले, कौन कहता है रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और जब ये चीज के लिए एग्री कर जाता है बिग ब्रीडर, तो कौन सीधे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यंग किंग जहाद का डाटा कहाँ है? जो बात सुनने के साथ ही बिग ब्रीडर एक अजीब सी क्रीपी स्माइल देता है और इससे पूछता है, जहाज से तुम्हारा क्या मतलब है, इस टावर के किंग के बारे में? क्या कौन कहता है बिल्कुल सही। और बिग ब्रीडर कहता है कि उनका डाटा यहाँ पे कन्फर्मली है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, क्योंकि उनका डाटा यहाँ पे तब था जब मैं यहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और अगर तुम उनसे मिलने की चाह रखते हो तो तुम्हें उन्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कौन कह तो रहा था कि ठीक है अगर ऐसा है तो, लेकिन उसके मन में थोड़े अलग ही थॉट्स चल रहे थे। जब उसे नोटिस कर लेता बिग ब्रीडर के एक्सप्रेशंस को, और समझ गया था इसके फेस के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहा है हमसे। और कून को 100% श्योरिटी थी कि बंदा जानता है कि किंग जहाद का डाटा कहाँ पर है। वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रीडर भी अपने क्वेस्ट को चालू करना शुरू कर चुका था, यानी कि स्क्रीन को ओपन कर देता है जहाँ से चैंपियन विलन निकलेगा जिसको ये लोग फेस करने वाले थे। और मैं बताया जाता है ये विलन है मदर लॉन्ग टेल लेट। जैसे ये लोग इसको देखते हैं, खासकर गाइड काफी ज्यादा सरप्राइज फील करती है, जहाँ इनके सामने काफी अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसके सर पे कुछ अंडे रखे हुए थे। उसको देखे तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे, क्या क्या चल क्या रहा है। बोरो तो यहाँ तक कहता है कि टाइनी बट यहाँ पे क्या कर रही है भला, और ये वाला एक चैंपियन विलन कैसे हो सकती है। ये देखने से काफी क्यूट और बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी। वहीं हम देखते मिन्सो को, जो कि इस टावर की मिनिस्टर से धीरे से कह रही थी कि मैम ये जो बर्ड है ये तो लेवल डी के क्वेस्ट में अपेयर होता है, तो यहाँ पे ये इतना लो लेवल का विलन ग्रैंड क्वेस्ट में कैसे आ गया। मिनिस्टर को भी समझ में नहीं आता कि आखिर बिग ब्रीडर ने ऐसा क्यों किया। हम देखते बिग ब्रीडर को, जो कि चैंपियन विलन के बारे में बता रहे थे कि कैसे इसका नाम है मदर लॉन्ग टेल टेट, और साथ ही एक एगिथोलस फैमिली से बिलोंग करती है, और ऐसे कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा कमजोर है, या सारे चैंपियन विलन में सबसे वीकेस्ट है, और एक काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपने एक्स को लेकर, और कभी भी किसी पे सबसे पहले अटैक नहीं करती। इसकी जो मैटरल इंस्टिंक्ट है, यानी कि जो मातृत्व का भाव है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से
ये पहले किसी को भी परेशान नहीं करती, लेकिन इसकी जो एबिलिटीज है वो एब्सोल्युटली टेरिबल है। जो सुनकर बोरो कहता है तो तुमने जानबूझ के हमारे सामने एक वीक विलन को समन किया, ऐसा क्यों? जिसमें बिग ब्रीडर कहता है कि एक्चुअली जो लास्ट क्वेस्ट तुम लोगों ने किया था उसका डिफिकल्टी लेवल एक ऊपर ज्यादा था एक्सीडेंटली, और इसीलिए ये जगह आप जैसे लोगों को वेलकम करने के लिए है और आपको परेशान करने के लिए नहीं, जो कि ट्रेन को क्लियर करके आते हैं। और इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो मन में हंसते सोच रहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से स्टेज को क्लियर कर लो और इसकी वजह से तुम्हारे सारे साथी और दोस्त मारे जाए, जो कि इसमें प्रेजेंट है फ्रूट ऑफ द गुड एंड इविल में। इसलिए बिग ब्रीडर कहते हैं इनको कि जल्दी करो, इस क्वेस्ट को खत्म कर दो। जहाँ बोरो कहता है कि कोनो में क्या करना चाहिए, क्या हमें इस पे अटैक करना चाहिए? नहीं। लेकिन गुन कहता है रुक जाओ, ये पक्का कोई ट्रैप हो सकता है। वो जो ऑक्टोपस अभी था वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। जहाँ पे लैग पीछे चिल्लाते कहता है कि ब्लू टर्टल तुम कुछ ज्यादा ही कॉशियस रहते हो, इसीलिए तुम्हें अब थोड़ा सा चीजों को हल्के में भी लेना चाहिए। लेकिन कून कहता है शट अप एलिगेटर, क्योंकि कून को पक्का शक था बिग ब्रीडर के इंटेंशंस के ऊपर, क्योंकि वो काफी सस्पिशियस फील कर रहा था और उसे लग रहा था कि बंदा पक्का कुछ छुपा रहा है और कुछ प्लान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब सीन फोकस करता है हांसू और बाकी लोगों पे, हम देखते कि ये लोग सीट के अंदर छेद कर रहे थे, यानी कि ब्लास्ट कर करके रास्ता सीधा बना रहे थे। नोटसी यहाँ पे पूछती है आंसू से जो तुमने अदर रास्ते की बात की थी क्या ये वही है? जिसमें आंसू कहता है हाँ, ऐसे तो इम्पॉसिबल है रेगुलर पीपल के लिए, क्योंकि क्वारंटीन एरिया डिवाइडेड है 4 मेन शेल्टर्स के अंदर और हर एक का अपना एक एग्जिट होता है, और इसीलिए उन सब एग्जिट से निकलने के लिए आपको काफी लंबा टाइम लगता है फाइनल एग्जिट तक पहुंचने में। लेकिन अगर तुम इस तरह से सोचो जिस हिसाब से शेप है एक स्फीयर में, तो तुम सारे एग्जिट को डाउनवर्ड फेस की तरफ सोच सकती हो। जैसे कि अगर स्फीयर में सारे एग्जिट को हम नीचे की तरफ लेके चले और उसके अकॉर्डिंग हम फिगर आउट कर ले कि हमें कहाँ पे लैंड करना है, तो हम डायरेक्ट एग्जिट के पास ही लैंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें एक चीज और करनी होगी, जो भी सोल्जर्स एक्सप्लोजन को सुनेंगे हमें उनसे फाइट करना होगा सेम टाइम पे जब हम लैंड करने वाले होंगे। लेकिन जब हम सभी लोग पावरफुल है तो हम ऐसा कर सकते हैं, और ये थोड़ा डेंजरस चाहे क्यों ना हो, लेकिन अभी यही हमारे पास ओनली रास्ता है। इसके साथ ही वो उस गड्ढे के अंदर जंप कर जाता है कहते हुए कि ध्यान रखना, अगर तुम मुझे ठीक से फॉलो नहीं करोगी तो तुम लोग खो जाओगे। एंडोर से बहन से पूछती है क्या तुम इस पंख के ऊपर ट्रस्ट करके कूदोगे या नहीं? जब बहन कहता है पास कोई और चॉइस नहीं है। जब ये दोनों भी इसे फॉलो करते नीचे जंप कर जाते हैं। जब बैम सोच रहा था कि काश हम लोग के जो दोस्त बाहर है वो ग्रैंड क्वेस्ट को इतनी जल्दी क्लियर ना करे, वही आधे घंटे बाद हम बाहर देखते हैं वो अभी भी जो बर्ड था वहीं पे बाहर में था। हम देखते बोरो और कून को आपस में बहस करते हुए, जब बोरो कह रहा था कि आज इतना टाइम बीत गया और अभी तक हमने इसे परेशान तक नहीं किया, हमें इसे अटैक कर लेना चाहिए। जब कून कहता हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए, मेरे पास एक बैड फीलिंग है। ब्लैक तो गुस्से में यहाँ तक कहता कि क्या भी फालतू की बात कर रहे हो, चलो जल्दी करो, इस पे अटैक करो। पहले तुम टेस्ट फ्लोर के ऊपर भी ट्रिक खा चुके थे और अब फिर यहाँ पर। लेकिन कून बार बार डांट के एलिगेटर का मुंह बंद करवा दे रहा था, क्योंकि उसको पक्का पता था कि कोई ट्रैप है और ये चीजें सारा बिग ब्रीडर कुछ प्लान कर रहा है कुछ छुपाने के लिए। इसे पूरा शक था कि जो बर्ड है एक काफी ट्रिमेंडस पावर को छुपा रखी है। नीचे सभी के अपने अपने ओपिनियन थे। कोई कह रहा था कि देखो मैंने एक नाखून फेंक के मांस के सर पे, ये कैसे पैनिक कर रही है। कोई कह रहा था कि अभी इसके अंदर से ड्रैगन निकलेगा। कोई कह रहा था कि हम फालतू पैनिक कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। वही भी बिग ब्रीडर इन लोगों को सोच के देख के कह रहा था कि शायद ये उस टाइप का बंदा है जो कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम को तो बहुत आराम से सॉल्व कर लेता है, लेकिन इजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में से बाकी कई परेशानियां देखनी पड़ती है। और अब उसे रियलाइज होते अपनी गलती का, क्योंकि ऐसे अगर इसकी पर्सनैलिटी में पता होता तो किसी हाई लेवल के विलन को समन करता। फिर भी उसे पक्का पता था कि थोड़ा डिले हो भी रहा है तो इनसे चीजें कुछ ज्यादा बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये क्वेस्ट तो खत्म होना ही है और उसके बाद उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग डोर तोड़ के तो कभी नहीं आ पाएंगे बाहर। दूसरी तरफ ये सभी लोग बहुत सारे सोल्जर्स को डिफीट कर रहे थे और लगातार एक के बाद एक आगे बढ़ते जा रहे थे। आंसू एक तरफ भागते कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, हम लोग जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। वो एक बहुत ही गहरे से पैसेज को देखते हैं जहाँ पे वो फाइनल गेट था जिसके बारे में आंसू ने बताया था इन्हें। अब फाइनली सारे लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पे आंसू बताता है कि यही वो एग्जिट है। आंसू यहाँ पे कहता है कि है तो ये वही एग्जिट, लेकिन मेरे को आज से ये चीज समझ नहीं आती कि यहाँ पे एक भी सिंगल ट्रैप या गार्ड इसके आसपास क्यों नहीं है। ये इतने आराम से तो नहीं हो सकता। जब वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि कैसे वो काफी सारे ट्रैप्स को क्लियर करके जगह पर पहुंचा था, लेकिन फिर भी जब उसने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि कैसे यहाँ पे ना कोई विंडो है, ना ही कोई पासवर्ड, यहाँ पे ना कोई एंटर कर सकता है, ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। और यही वो रीजन है कि बिग ब्रीडर ने यहाँ पे कोई भी चीज नहीं लगाई। एक तरीके का बिग ब्रीडर का मजाक है हमारे साथ,
कि हम बहुत बार मौत को अवॉइड करते हुए भी यहाँ तक पहुंचे, लेकिन फिर भी हम बाहर जाने का चीजों को मैनेज ना कर पाए। या ऐसा कह सकते हैं कि तुम शायद एग्जिट को तो ढूंढ लियो, लेकिन बाहर जाने को और एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। कहने के साथ ही वो पहुंच जाता है गेट के एग्जैक्ट पास और बैम उसे फॉलो करते नीचे जंप कर जाता है। और यहाँ पे बैम जो उस गेट को देख रहा था, हांसो कहता है कि इसीलिए मैं काफी ज्यादा एंसियसली तुम्हारा वेट कर रहा था, ताकि तुम अपनी पावर का यूज करके इसे डिफीट कर पाओ, और जो पावर तुम्हारे अंदर है तुम उसका इजिली यूज करके इसे ओपन कर सकते हो, इसलिए तुम्हें एक ट्राई तो करना ही चाहिए। जब हम बैम को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और इस इनपेंट्रेबल डोर को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो मन में सोच रहा था कि अगर यंग साथ के लिए ये बंदा काम करता है, यानी कि बिग ब्रीडर, तो जो पावर है शायद इस पे काम कर जाए। जब हम बैम को देखते हैं शिनशु ब्लैक होल स्फीयर का यूज करते हुए, जिसके अगले ही पल हम देखते हैं इस दरवाजे को टूट कर बिखरते हुए बाहर की तरफ, जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। बात ही सबसे ज्यादा किसने कैसे खोल दिया इस गेट को। हांसो यह भी सरप्राइज में था कि कैसे ये डोर को खोलना इतना इजी था, जबकि ये ऐसा कभी नहीं कर पाए। एक पॉइंट के लिए डिसअपॉइंट भी हुआ था, लेकिन मनी मानो खुश भी था, क्योंकि वो जानता था कि वही बंदा है जिसका वो वेट कर रहा था, यानी कि वो पर्सन भी वो फाइनली यहाँ पर आ गया है। जब बैम करता है इन लोगों को कि रास्ता खुल चुका है, तो चलते हैं यहाँ से। और दूसरी जब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बिग ब्रीडर को, जिससे कि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि जो क्वारंटीन एरिया का डोर था वो टूट चुका है और वहां से लोग भागने लगे हैं। चांद देखते हैं बॉम्ब को बाहर आते हुए। जब बैम और इंडोर से पहली बार बाहर देखते हैं कि बाहर क्वारंटीन एरिया के अंदर कैसा दिखता था, हाँ सो अभी काफी हैप्पी था और बात से कहता है कि हम फाइनली वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गए। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है बात इसके मन से, जहाँ वो सोच रहा था और कह रहा था कि इसे क्या तुम मेरे लिए गा सकते हो एक बार रोज। और हम देखते हैं जो अभी की टाउन मिनिस्टर है वो उसके सामने बैठी हुई थी, और हम देखते हैं बात इसको जो कि रोज को कह रहा था कि जो लिरिक्स मैंने लिखी हो सॉन्ग की, क्या तुम उसे गा सकती हो, ऐसे अभी भी फिनिश तो नहीं हुआ है। जब मैं रोज कह रही थी कि सही में एक ट्रूली ब्यूटीफुल सॉन्ग होगा। जब हम बातिस को देखते हैं जो कह रहा था कि हमें ग्रेट बिग ब्रीडर को प्रेस करना चाहिए, वही प्लेजेंट में कोई से कह रहा था कि बातिस चलो हमारा टाइम आ गया। जिसके साथ ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है और हमारी आज की एक्सप्रेशन वीडियो भी। लेकिन आखिर बातिस का कौन सा पास्ट है जो कि उसे रोज से कनेक्ट करता है, यानी कि अभी करंट टाउन मिस्टर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, कून ने थोड़ा दिमाग तो लगा लिया, जिसके वजह से उसने थोड़ा सा टाइम बचा लिया और बैम और बाकी लोग बच के निकल गए। लेकिन अभी भी काफी सारे लोग कुछ बॉल के अंदर हैं। वहीं पे आखिर ये बिग ब्रीडर क्या प्लान कर रहा है यंग जात के कहने पे, वही हाँ कि इस चीज में ऐसा क्या होगा और आगे कौन कौन से डाटा देखने को मिलेंगे जो कि टावर के बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। क्या हमें कोई 10 फैमिली का लीडर देखना मिलेगा या नहीं। हिडन फ्लोर वैसे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्क है टावर ऑफ गॉड की सीरीज के अंदर। तो इस वीडियो के आंसर आपको मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको और कौन चीज़ों के ऊपर वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।